एट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीहुन जैसे ही जाकर वो फोन उठाती है तो दूसरी तरह एक आदमी बोलती है कि क्या तुम अभी तक वहीं पर हो, थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ। असेंबलीमैन किम यन सुक यह सुनकर जीहुन उसके बारे में पूछने लगती है तो वो वहाँ पर और कुछ बोलता नहीं है और कॉल काट देती है। और ये बात सारी न्यूज वालों को पता चल जाती है कि असेंबलीमैन किम यन सुक कल रात प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर को पूछ रही होती है कि क्या किम यन सुक को पर्सनली पूछताछ किया जा रही होती है। ये बात सारी मीडिया वाला प्रोसिक्यूटर वाले को पूछ रही होती है, मगर यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर वाले होती है जितना भी इल्जाम होती है रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का वो किम यन सुक के ऊपर डाल देते हैं। और यहाँ पर यूजिन और मिनुक जीहुन को चारों तरफ से खोज रही होती है क्योंकि वो उनका कॉल नहीं उठा रही होती है। और यहाँ पर जीहुन अपने पापा के बात को याद करती है और उनके घर में जाती है और वही फाइल ढूंढने की कोशिश करती है। और इस टाइम पर उसका भाई आ जाती है और रुकती है और बोलती है कि पापा की मौत तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम पूछताछ के लिए नहीं बुलाती तो उनका मौत नहीं होता है। और यहाँ पर जीहुन उसका भाई को समझाने की कोशिश करती है कि वो फाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर उसका भाई जो होती है उसे गुस्से में बोलती है कि तुमने तो पापा को मार दिया और थोड़ी देर रुक तो जाओ क्योंकि उनका फ्यूनरल होने वाला है। बस सुनकर जीहुन जो होती है थोड़ी देर शांत हो जाती है। और दूसरी तरह हमें वाइजिन और मिनुक को दिखाई जहाँ पर कि उसकी सीनियर उन्हें बोल रही होती है कि मुझे ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा था तो तुम इस केस को यहीं पर दबा दो। और दूसरी तरह हमें जीहुन को दिखाई जहाँ पर कि वो देख रही होती है कि उसकी पापा का फ्यूनरल चल रही होती है, मगर वो वहाँ पर जाता नहीं है और दूर से देखती है और घूमकर अपने घर चला आती है। और जीहुन जैसे ही काम पर वापस आती है तो उसे लोग बार बार पीछे से घूर घूर कर देख रही होती है। और वो आती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कर दिया। तो यहाँ पर वो हाँ बोलती है, असल में उसने उसको ये काम दिया था कि ये सर में जितने भी बर्न फोन है उसका मुझे डिटेल चाहिए। और वो यहाँ पर निकाल भी लिया होती है। और जीहुन बैठा हुआ होती है तो उसके पास जुयोंग आती है और बोलती है कि क्या तुम सबसे ज्यादा इज्जत किम यन सुक को करते थे। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है उसे बता देती है कि किम यन सुक मेरे डैड है बोलती है और यहाँ से चला जाता है। और जुयोंग जो होती है बात सुनकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और जीहुन जितने भी हुई प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ लोग होती है उनके ऊपर रेड करती है। और यहाँ पर इतना रेड हो जाती है कि उनका जो सीनियर होती है सारे सबूत लेने के लिए जीहुन के पास आ जाती है। और यहाँ पर जीहुन कुछ बोल भी नहीं पाता और उसके पास जितनी भी सबूत होती है वो सारे लेकर चले जाती है। और यहाँ पर जीहुन जो होती है अपसेट होकर छत के ऊपर खड़ा हुआ होती है तो वाजिन उसके पास जाती है और उसे दिलासा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ बोलती है। और यहाँ से जो वाजिन होती है उसे ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम बताना। और यहाँ पर जो जीहुन होती है उसे थैंक्स बोलती है और अपने काम निपटाने के लिए चला जाता है। और जीहुन अपसेट में होती है और वही गली में आकर पी रही होती है तो जुयोंग उसे देखती है और उसके पास आती है और वो पीने लगती है। और यहाँ पर जीहुन जो होती है उसे इग्नोर करती है और आगे आगे चलने लगती है। तो जुयोंग जो होती है उसे उसको फॉलो करती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और कुछ समय के बाद बारिश आने लगती है तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो वहीं पर लेट जाती है और जुयोंग होती है वो भी यहाँ पर लेट जाती है। और यहाँ पर वो जैसे ही उसे देखती है तो यहाँ पर जीहुन मुस्कुरा देती है। और यहाँ पर जुयोंग बोलती है कि तुमने तीसरा बार ही मुस्कुराया, इसका मतलब तुम मुझे डेट करोगी बोलती है। और यहाँ पर जो जीहुन होती है और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर मारिकी ज्यादा बैठे हुए होते हैं तो जुयोंग उसके पास एक कॉफी लेकर जाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। और यहाँ पर दोनों बैठकर बात करने लगती है। तो यहाँ पर मारिकी ज्यादा बोलती है कि मुझे लॉ फर्म बैग को यहाँ तक लाने के लिए 30 साल लग गए। और यहाँ पर मारिकी दादा जियोंग को पूछे तुम्हारी सपना क्या है। तो यहाँ पर जियोंग जैसे बोलने वाला होती है तो मारिकी दादा बोलती है मत बोलो, मैं ही तुम्हें बताऊंगी बोलती है और उसे भेज देती है और बोलती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। और अगले दिन जो होती है मारिकी दादा एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जियोंग के पास जाती है और उसे देती है और बोलती है कि तुम अब से हमारे साथ पार्टनर बनकर काम करोगी। ये बात सुनकर जो जियोंग होती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था आज ही मेरे साथ आप यह करने वाले हैं। और आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। और यहाँ पर मारिकी दादाजी होती है वो पूछती है क्या दूसरी कंपनी से ऑफर आया है। तो यहाँ पर जो जियोंग होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो मारिका दादाजी होती है वो बोलती है कि क्यों ना तुम उसे बैग पर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर जो जियोंग होती है वो बोलती है कि वो बैग पर कभी भी नहीं आएगा बोलती है। और ये बात को 2 साल बीत गया होती है और जियोंग यहाँ पर अपने लॉ फर्म के लिए जगह ढूंढने के लिए आया होती है। और यहाँ पर वो मिस चू के पास आती है तो यहाँ पर मिस चू भागते हुए उसके पास जाती है और अपने अपार्टमेंट जाकर दिखाती है। और यहाँ पर जो जियोंग होती है उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आसपास बहुत सारा दुकान होती है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू भी होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर वो जीहुन को मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर जियोंग जो होती है वो जीहुन को बोलती है क्यों ना तुम मेरी लॉ फर्म ज्वाइन कर दो क्योंकि तुम्हारी हालत मुझे तो बहुत ज्यादा बुरी लग रही है क्योंकि तुम सिर्फ 3 ही घंटा सो ही पाते हो। और यहाँ पर जीहुन जो होती है उसे मना कर देती है। और यहाँ पर जियोंग जो होती है जियोंग को बोलती है कि मैं किसी को मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो जिहुन होती है जियोंग को लेकर अपने डैड की कब्र के पास जाती है। और यहाँ पर जियोंग जो होती है वो उसकी पापा को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जिहुन को बहुत ही अच्छा ख्याल रखूंगा। और अगले दिन जो जियोंग होती है वो अपना लॉ फर्म सजाने के लिए सारी सामान शिफ्ट कर रही होती है। और शिफ्ट करने के बाद वो जिहुन को मैसेज करती है कि चलो मेरे साथ मछली खरीदने के लिए चलो बोलती है। और यहाँ पर दोनों मस्त मछली खरीद कर आ रही होती है तो जियोंग उसे बोलती है
मुझे चोई की टेक को डिफेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं दिल से चाहती थी तुम जीतो, इसीलिए मैंने बैग छोड़ दिया। और तुम शिवजी को वही सन की हो जो कि बिना लालच के और किसी के बिना प्रेशर में आकर जो चाहे वो कर सकती है। और यहाँ पर और पूछती है क्या तुम बीती बातों से उभर पाए हो या नहीं, और उसे बताती है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि तुम भी दूसरों के सामने ऐसे ही मुस्कुराती रहो। और इस टाइम पर जीहुन को एक कॉल आ जाती है, तो यहाँ पर वो जीहुन को बोलती है कि मुझे जाना होगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। और काम में आजकल वो जूहन के बारे में ही सोच रही होती है और यहाँ पर जूहन भी है, वो जून के बारे में ही सोच रही होती है। और अगले दिन जून होती है, वो जीहुन को डिनर पर इन्वाइट करती है और यहाँ पर जून आकर बैठा हुआ होती है, तो जीहुन उसके पास आती है और यहाँ पर जून उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे लगता है तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती है। और बोलती है और उसके पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। और ये देख कर तो यहाँ पर जून जो होती है उसे तो बहुत ज्यादा खुशी लगती है, क्योंकि वो जून से ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था और उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। जून अगले दिन जाकर अपने लॉ फर्म का रजिस्ट्रेशन करती है और जैसे ही आ रही होती है तो वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसका फाइल नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर दोनों का फाइल जो दिखने में एक ही तरह होती है, तो इसीलिए वो यहाँ पर जो भी अपने पहले हाथ में आती है वही उस आदमी को पकड़ा देती है और यहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर जो अपने जितने भी फाइल होती है वो यहाँ पर इकट्ठा करती है और अपने न्यू लॉ फर्म में लेकर चला जाती है। और उसके बाद वो लॉ फर्म बैग में आ जाती है और जितने भी उसका सामान होती है सारी समेटती है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे जाते हैं तो मारिकी दादाजी भी उन्हें छोड़ने के लिए आए होते हैं और वो यहाँ पर जोयंग को बोलती है कि अगर तुम्हारी कभी भी दिल बदल जाए तो तुम कभी भी बैग आ सकती हो। तो यहाँ पर जैसे ही जोयंग सुनती है, जोयंग बोलती है कि अगर मेरा दिल बदल जाएगा तो मैं जरूर आऊंगी बोलती है और यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर एक सस्पिशियस जैसा एक आदमी एक फाइल और एक आदमी को देती है, तो वहाँ पर फाइल देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि असल में वो आदमी जब जोयंग से टकराया होती है तभी उन दोनों का फाइल बदल गया होती है। और यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे कुछ चीज लाना है बोलती है और उसे भेज देती है। जोयंग यहाँ पर अपना ऑफिस में कुछ सामान सही कर रही होती है, तो इस टाइम पर मुजांग आ जाती है और वो यहाँ पर उन दोनों का पहला मीटअप होती है। और यहाँ पर मुजांग उसे बोलती है कि मुझे आपसे एक केस के बारे में बात करनी है और उसकी फीस पूछती है। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है अपना सारी प्रॉब्लम वो जोयंग को बताती है और यहाँ से उसे थैंक्स बोलकर चला जाती है। और यहाँ पर जोयंग फर्स्ट क्लाइंट मिलने के लिए वो जीहुन को कॉल कर बताती है और अपना लॉ ऑफिस का रजिस्टर फॉर्म देख रही होती है, तो देख कर चौंक जाती है और उसे याद आती है कि वो एक आदमी से टकरा गया था और वो अपना फाइल उसे दे दिया था और उसका फाइल अपने पास रख दिया था। ये देखकर वो जीहुन को बोलती है क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, और वो उसे बोलती है कि तुम रुको मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बोलकर चला जाती है। और वो जैसे जाती है तो कुछ समय के बाद एक आदमी उनका ऑफिस में आती है और चारों तरह से छानबीन कर ले रखती है मगर उससे कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो जोयंग जहाँ भी जा रही होती है वही आदमी उसका पीछा करते हुए जा रही होती है। और यहाँ पर जोयंग जो होती है वो मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाती है और जीहुन को कॉल करती है और उसके पास आने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जीहुन भी जो होती है उसके पास ही आ रही होती है, तो यहाँ पर जो आदमी होती है वो जोहन को देख रही होती है। और कुछ समय के बाद जैसे ही जीहुन जोहन के पास जाने लगती है तो वो देखती है कि कुछ आदमी यहाँ पर डरे हुए हैं और यहाँ से भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर वो जोयंग को देखती है जहाँ पर कि वो बैठा हुआ होती है और उसके पास जैसे ही जाती है उसे पता चलती है कि उसको किसी ने छुरी मार दिया होती है। और यहाँ पर वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस आती है और जैसे ही जोहन को लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी सर्जरी के टाइम पर उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर जो जीवन होती है और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरी तरह एक आदमी जो होती है वो सिलेंडर कर दिया होती है कि मैंने ही जोहन को मारा बोली। और यहाँ पर जो यून होती है उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और जैसे अपने ऑफिस में जाती है तो यूजिन उसके पास भागते हुए आकर बोलती है कि ये केस मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ये केस मैं ही हैंडल करूंगा। यूजिन उसे समझाने की कोशिश करती है मगर जीवन इतना गुस्से में होती है कि उसकी बात ही नहीं सुनती है और यहाँ से चला जाती है। और जैसे वो नीचे जाती है वही आदमी से मिलती है और उसे पूछती है क्या तू मुझे पहले भी देख चुका है, तो यहाँ पर वो आदमी मना कर देती है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि तूने जीवन को नहीं मारा है बोलकर वो यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर वो कार में बैठा हुआ होती है तो शीशे में अपना फेस देखती है जहाँ पर कि वो बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होती है, तो वहाँ पर वो साफ करती है। और उसके बाद जोयंग का खुला हुआ लॉ फर्म में जाती है और जैसे ही जाती है वो चारों तरह से देखती है और जोयंग के बारे में सोचकर यहाँ पर वो रो रही होती है। और यहाँ पर वो एक डब्बा देखती है जहाँ पर कि वो अपने पर्स से निकालती है और $1 रख लेती है और यहाँ पर वो फिर भी रो रही होती है। और इस टाइम पर मुजांग आ जाती है और यहाँ पर मुजांग जो होती है वो जीवन को बोलती है कि क्या सच में इस लॉ फर्म का लीगल फीस $1 है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो मैडम थे उनसे और कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जो जीवन होती है अपना इमोशन को छुपाती है और चश्मा पहन लेती है और पीछे घूमती है और मुजांग को देखकर बोलती है कि हाँ इस लॉ फर्म का लीगल फीस है $1 और इन दोनों का पहला
मीटअप यही होती है और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।